कोलकाता के सॉल्ट लेक बीजेपी दफ्तर के वॉर रूम पहुंचे अमित शाह। क्या राहुल गांधी ने बंगाल में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी? राहुल बोले ममता के वजह से बीजेपी की होगी बंगाल में एंट्री। तो पश्चिम बंगाल में वोटिंग का जो पहला चरण है और पहले चरण के मतदान के तहत 152 सीटों पर मतदाता जो है वोटिंग कर रही है और 152 सीटों के उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला अपनी वोटिंग से तय कर रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि बम्पर तरीके की वोटिंग हो रही है और गृह मंत्री अमित शाह जिन्होंने बंगाल की कमान संभाल रखी है और इन्होंने ये बयान देकर कहा था कि पूरे 15 दिन वो पश्चिम बंगाल में रहेंगे, अब कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित बीजेपी दफ्तर के वॉर रूम पहुंच चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये वही वॉर रूम है जिसे इसलिए बनाया गया था ताकि गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे वोटिंग के परसेंटेज से लेकर हर सेंसिटिव डिटेल पर पूरी तरीके से जो है नजर निगरानी रख सके, कोई अप्रिय घटना ना घटे, किसी तरीके से वोटर्स को प्रभावित ना किया जाए। तमाम चीजों पर निगरानी रखने के लिए ही इस वॉर रूम को तैयार किया था, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचकर पूरी तरीके से यहां पर जायजा लेते हुए दिखे। ये उनकी रणनीति का ही हिस्सा था जिसके तहत पार्टी इस बंगाल में सत्ता में डबल इंजन की सरकार लाने के लिए जो है प्रयासरत है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में बने आधुनिक वॉर रूम में अमित शाह सीधे जमीन पर तैनात पोलिंग एजेंट, जिला प्रभारियों से संपर्क में रहेंगे। यहां से वो रियल टाइम डेटा, मतदान प्रतिशत, संवेदनशीलों पर हो रही जो संवेदनशील बूथ है उस पर हो रही गतिविधियों की पूरी निगरानी जो है कर सकते हैं। किसी भी अप्रिय घटना या मतदान में बाधा की स्थिति में वॉर रूम से सीधे चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन को जो है रिपोर्ट किया जा सकता है। यानी आप समझिए कि किस तरीके से इसे पूरी तरीके से मॉनिटर करने का काम गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि अमित शाह ने साफ तौर पर कहा था कि 15 दिन में बंगाल में ही हूँ। और ऐसे में आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने तो कहा था, इसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने वॉर रूम में जाकर पूरा जायजा जो है लेते हुए दिखे हैं। इसी बीच अब आपको बता दें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जिन्हें बीजेपी के नेताओं द्वारा बीजेपी का स्टार प्रचारक भी बताया जाता है, अब राहुल गांधी ने जो है एक वीडियो जारी करके एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे राहुल गांधी के पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी बताई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर तृणमूल कांग्रेस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना बोला है। राहुल गांधी ने वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि सिर्फ ममता बनर्जी की वजह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए रास्ता खुला। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये राहुल गांधी के बोल जो है इसमें सुने जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की विचारधारा से लड़ रही है, लेकिन इस दौरान जो उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की गलती की वजह से बीजेपी की बंगाल में एंट्री जो है हो जाएगी, उनके लिए रास्ता खुला है। इससे ये बात साफ बताई जा रही है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रही हैं कि बीजेपी इस बार बंगाल में कुछ कर दिखाने वाली है। आपको बता दें, अपने वीडियो को साझा करते हुए राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा कि पश्चिम बंगाल के भाइयों और बहनों, विचारधारा की इस लड़ाई में बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है। वो अधिकार छीनते हैं, हम दिलाते हैं। वो संविधान मिटाते हैं, हम बचाते हैं। वो भारत की विविधता मिटाना चाहते हैं, बंगाल के साथ हर सांस्कृतिक, हर भाषा का सम्मान करते हैं। आइए कांग्रेस को भारी मतों से विजयी बनाकर बंगाल में न्याय, सम्मान, प्रगति की सरकार बना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे कहा कि यह विचारधारा का चुनाव है। बीजेपी चुनाव चोरी करती है। बीजेपी ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में चोरी किया। एसआईआर चुनाव चोरी करने का तरीका है। 4000 किलोमीटर की यात्रा जो हमने की थी उसमें कांग्रेस ने संदेश दिया था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उन्होंने कहा कि एक देश, बीजेपी के नेता कहते हैं एक देश, एक भाषा, एक धर्म। संविधान में सभी भाषा, धर्म, संस्कृति के लिए जगह है। भारत के संविधान को खत्म करने की जो है कोशिश हो रही है। इस दौरान ही उन्होंने अपने वीडियो के आखिर में ममता बनर्जी का भी जिक्र किया और राहुल गांधी ने जो बयान दिया इसे बीजेपी के लिए जीत का आगाज बताया जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी ने अगर सही तरीके से राजनीति की होती, सही तरीके से सरकार चलाई होती तो इतना ज्यादा ध्रुवीकरण नहीं होता और बीजेपी को आने का रास्ता नहीं मिल पाता। कांग्रेस जो है विचारधारा की लड़ाई बीजेपी से कर रही है और कांग्रेस ही विकल्प है। यानी यहाँ पर उनका कहना है कि ममता बनर्जी ने अपने सत्ता के दौरान जो चीजें की, जो
कमियां रह छोड़ दी, इसके वजह से बीजेपी के आने के चांसेस बढ़ गए हैं। और इसके बाद बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के इस बयान को शेयर किया जाने लग गया और इसे जीत के लिए जो है एक तरह से आप कहिए कि राहुल गांधी की हामी बता दी गई। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप बंडा ने राहुल गांधी के इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को कम्युनल कहा है और कहा है कि तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट जो है बंगाल में पूरी तरीके से विफल हो गई है। राहुल गांधी कभी भी गलत नहीं होते हैं जब बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी करने का मौका आता है। सिर्फ यही नहीं, तजिंदर बग्गा ने भी लिखा है कि राहुल गांधी ने भविष्यवाणी कर दी है, बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनकर रहेगी। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों ने राहुल गांधी के इस वीडियो को शेयर किया है और वो भी यही बातें कह रही है कि राहुल गांधी ने अब जीत की भविष्यवाणी जो है कर दी है। आपको बता दें कि और व्यक्ति ने इस वीडियो को शेयर करके बताया कि जो उनकी लाइन थी कि अगर ममता बनर्जी ने सही तरीके से सरकार चलाई होती, ध्रुवीकरण अगर पश्चिम बंगाल में इतना नहीं होता तो बीजेपी को आने का रास्ता नहीं मिलता। क्या इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी जो है ये मानते हैं कि ममता बनर्जी के रूल में, ममता बनर्जी के सत्ता के दौरान तुष्टिकरण की राजनीति हुई, गलत तरीके से जो है चीजें की गई, जिसकी वजह से उन्हें सत्ता से जाना उनका तय बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के जो नेता हैं वो पूरी तरीके से आश्वस्त है कि जीत जो है वो बीजेपी की होगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बीजेपी के एक और नेता जो है सत्य कुमार यादव, उन्होंने भी राहुल गांधी के वीडियो को शेयर किया। वो लिखते हैं कि पोलिंग डे के दिन जो है राहुल गांधी तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने तुष्टिकरण की, ममता बनर्जी ने गलत तरीके से जो है राजनीति कराई और इससे पहले दिन जो है वो उनको दिल्ली में जो है उनको होस्ट कर रहे थे और बीजेपी को हराने का प्लान बना रहे थे। ये तो बहुत ही ज्यादा जो है शर्म की बात है। क्या उन्हें लगता है कि आम जनता बेवकूफ है? यानी ये भी कहा जा रहा है कि कब ये एक साथ होते हैं, कब अलग हो जाते हैं, कब क्या कहते हैं इनका मालूम नहीं, कब क्या कर जाए, कब किस नाव पे चढ़ जाए, कब किसके खिलाफ बोल दे और कब किसके साथ आ जाए, इसका कोई भरोसा ही नहीं है। तो राहुल गांधी को जबरदस्त तरीके से एक तरफ ट्रोल किया जा रहा है, बीजेपी के एक बार फिर से स्टार प्रचारक बताया जा रहा है, तो वही दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह जो है वॉर रूम पहुंच के पूरी स्थिति का जायजा लेते दिखे हैं। इसी के साथ साथ बीजेपी के जो अन्य नेता हैं जैसे कि सुकांता मजूमदार, उन्होंने पश्चिम बंगाल में वोटिंग की स्थिति को लेकर बयान दिया और बीजेपी की जीत का दावा भी किया। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। ये क्या बोलेंगे? देखिए, पहले मतदान उसके बाद जलपान, इस नीति को सामने लेते हुए आज सुबह सुबह मैं अभी 9 साढ़े नौ बजा है, मैंने और मेरे परिवार ने मतदान किया और इस मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से होने के लिए, अभी तक होने के लिए मैं इलेक्शन कमीशन को कंग्रेचुलेट करूंगा और उनको बोलूंगा कि इस तरीके की पूरी दिन की ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन हो और लोगों से आह्वान करूंगा कि आप जल्दी जल्दी घर से आइए और अपना मतदान कीजिए। बंगाल का खबर क्या है? देखिए, बंगाल में टोटल 152 सीट्स पर मतदान चल रही है। अगर मोटा मोटी हम देखें तो मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। इलेक्शन कमीशन बहुत मुस्तैद है और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की इस तरीके की घटना ना घटे। एक दो घटना की जानकारी मिली है, कल रात को डोम कॉल में वहां पे बमबारी हुआ है, एक ही बम फटने की खबर आई है और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को मुर्शिदाबाद जैसे जगह पे और भी मुस्तैद होने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे हिस्ट्री रहा है कि बम गोली इन सारी चीजों की इस्तेमाल। बालूघाट और जिला का खबर है, अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। तपन में कुछ जगह पे वो लोग कोशिश किए थे कि थोड़ा तृणमूल कांग्रेस कोशिश किया था कि थोड़ा गड़बड़ करने के लिए, इलेक्शन कमीशन उसकी संज्ञान ले रही है। हमने भी कंप्लेन किया। नंदीग्राम का खबर अब तक आया? नंदीग्राम में पीसफुल वोटिंग हो रहा है, शुभेंद्र का बहुत बड़ी मार्जिन से जीता है। सुकांत मजूमदार के साथ साथ बीजेपी के अन्य नेता भी लगातार बीजेपी की जीत का पश्चिम बंगाल में दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जबरदस्त तरीके की वोटिंग हो रही है, जनता का साथ बीजेपी के साथ है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।